नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो इस मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग की सेवक सेविका मांसाहार करने के बाद भी सादे कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। क्यों? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति करके हम जैसे दुखी कष्टी गरीब लोगों के दुख दूर करने के लिए 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं और भगवत कृपा का परिचय करवाकर मानवता पूर्वक जीने के लिए प्रेरणा दी है। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की और मानव कल्याण के लिए मानव का जीवन किस तरह नियमों के अंतर्गत सरलता से चल सके, इसके लिए नियमावली तैयार किया। नियम क्रमांक 40 के अनुसार दिन में मांसाहार करने के उपरांत सेवक सेविका हर रोज की तरह शाम की प्रार्थना कर सकते हैं और कोई संकट या कष्ट आने पर तीर्थ भी बना सकते हैं, परंतु वे हवन कार्य अथवा चर्चा बैठक में जाकर मार्गदर्शन नहीं दे सकते। बाबा ने सेवकों के जीवन से अंधश्रद्धा, पुराने विचार, बुरे व्यसन आदि निकालने के लिए और दुष्ट बुद्धि को नष्ट करने हेतु कुछ नियम दिए हैं और इन नियमों को अच्छी तरह से निभा सके, इसके लिए नियमावली द्वारा गैर समझ दुविधा दूर कर उसे सरल बनाया है। यदि कोई सेवक परिवार के लोग दिन में मांसाहार करते हैं तो भी वह शाम को दिया अगरबत्ती लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर मांसाहार करने के लिए मना नहीं किया है। जैसे कि कार्य की शुरू रहते हुए मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक भगवान की आराधना कर साधना करते हैं। चालू कार्य में मांसाहार नहीं करना चाहिए और जहाँ कहीं भी भगवत कार्य होता है, अर्थात हवन कार्य या चर्चा बैठक होता है, वहाँ मांसाहार करके नहीं जाना चाहिए या वहाँ से आने के उपरांत भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। इसके लिए मना किया गया है बाबा ने, परंतु हम सब मांसाहार करने के बाद दिया अगरबत्ती लगाकर शाम की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि दिन में मांसाहार करने के बाद शाम की प्रार्थना नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमारे मन में कुछ भावनाएं, कुछ शंकाएं निर्माण हो रहा है। कुछ लोगों को यह भय लगने लगता है कि मैंने पूजा या प्रार्थना की तो मुझे कोई भी परेशानी हो सकती है, इसीलिए कुछ लोग नहाकर पूजा या प्रार्थना करते हैं। क्या नहाकर पूजा करने से शरीर के अंदर का मांस निकलकर शरीर पवित्र हो जाता है? ऐसा कदापि नहीं होता। ऐसे सोच विचार रखना यह एक प्रकार की अंधश्रद्धा है या यूं कहें पुराने विचार ही है। हमें अपने अंदर के विकारों को निकालना है एवं तन के अलावा मन को अधिक शुद्ध रखना है। एक कहावत है, उसके अनुसार उजले तन को साफ किया पर मन के मैल न धोई, सुख के सब साथी होई, दुख में न कोई होई। अतः मन में किसी प्रकार के भावना न रखते हुए हम बाबा के आदेशों का पालन कर एक चित, एक लक्ष्य से एक भगवान के कार्य करते रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की परेशानी या दुख नहीं आएगा। एक छोटा सा अनुभव है बाबा के समय का, प्रस्तुत करता हूँ। बाबा जब एक बार मोहाली परिसर में दौरे पर गए थे तो एक सेवक को साथ में चलने के लिए कहा था। सेवक ने कहा कि बाबा मैं नहा कर आता हूँ। बाबा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मैंने मांसाहार किया है, इसीलिए मैं नहा कर आता हूँ। बाबा ने उसे पूछा, क्या नहाने से तुमने जो मांसाहार किया वह निकल जाएगा? ऐसी भावना या ऐसे विचार मन पे कदापि नहीं लाना चाहिए। बाबा ने कहा, चलो कुछ नहीं होगा, हमारे साथ चलो।
क्योंकि मन में शंका करने से पुराने विचार उत्पन्न होते हैं। इससे मन दुखी होता है या शरीर में कोई परेशानी भी आ सकता है। बाबा ने हमें हमारे जीवन में हमें किस तरह से रहना चाहिए, अपना जीवन किस तरह से आसान होगा, किस तरह से हमें अपने जीवन में चलना है, यह सब हमें नियमावली के माध्यम से बाबा ने बताए हैं। अतः हमें अपने मन में पुराने विचार, दुर्भावना ये सब निकाल कर बाबा के द्वारा दिए गए तत्व शब्द नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना है। नियमावली में जो नियम दिए हैं उसके अनुसार चलकर हमें अपना जीवन सरल एवं सुगम बनाना है और अपने जीवन में बाबा के आदेशों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको परमात्मा से रिलेटेड नए नए वीडियो मिलते रहे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना।